हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम राहुल। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब कैसे हैं दोस्तों? आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ और नए स्टूडेंट के साथ। गाड़ी भी नई है, Hyundai i10 ग्रैंड नियोज़। बहुत अच्छी कार है क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए हैं। इसके अंदर इंटीरियर भी चेंज कर दिया है, गाड़ी लुक भी थोड़ी सी चेंज कर दी है। मेरे साथ मेरे फ्रेंड हैं, उनका नाम जान लेते हैं। और आज जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप ड्राइविंग सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, कार चलाते हैं, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको काम आएंगी। तो जान लेते हैं नाम। क्या नाम है ब्रदर आपका? अभिषेक। अभिषेक। कितने डेज हो गए आज आपको ड्राइविंग करते हुए? 6 से 7 दिन। आज कितने दिन बाद आपने अपनी कार निकाली है? मैंने निकाली होगी लगभग 15-20 दिन के बाद ही। 15 दिन। कोई दिक्कत आई चलाने में आपको? नहीं, ऐसी कोई नहीं आई। कितनी देर से आप कार चला रहे हैं अपनी? लगभग 1 घंटे से। 1 घंटे से, ठीक है। तो अभी आपने कार चलाना सीखा, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, रिवर्स गियर, पार्किंग, ये सारी चीज़ें जो गाड़ी में बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे डिग्गी कहाँ से ओपन होगी, बोनेट कहाँ से खुलेगा, कौन सी लाइट किस चीज़ की है। जैसे गाड़ी में चलते चलते सपोज करिए आपकी गाड़ी में ब्रेक ऑयल लीक हो गया, तो वो कैसे पता चलेगा? अगर चलते चलते पावर स्टीयरिंग ऑयल लीक हो गया, तो वो कैसे पता चलेगा? अगर गाड़ी में कोई टायर आपका पंचर हो जाता है, वो कैसे पता चलेगा? अगर गाड़ी में आपका कोई डोर खुला हुआ है, वो कैसे पता चलेगा? ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है ना। गाड़ी में अगर कहीं से इंजन ऑयल लीक हो गया है, वो कैसे पता चलेगा? वाइपर बोतल में पानी कहाँ से लगे पड़ेगा, और हमारी गाड़ी का जो इंजन ऑयल वगैरह है वो कहाँ से चेक होगा? ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं ड्राइविंग से रिलेटेड। कार में जैक कहाँ पे लगाया जाता है? अक्सर लोग क्या करते हैं कि जैक गलत जगह लगा देते, गाड़ी की बॉडी डैमेज हो जाती है। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक पहुँच सकते हैं। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही ज़रूरी चीज़। तो सबसे पहले तो आप अपनी गाड़ी अनलॉक कर लें, ठीक है। अनलॉक की दिखाइए ज़रा, कहाँ से अनलॉक किया आपने? इसमें 3 ऑप्शन है। लॉक, ऊपर से लॉक करिए, लॉक हो जाएगी। हाँ, अनलॉक, ठीक है। और ये इसमें की कहाँ से निकलती है? जरा बटन पुश करिए, गुड। ये की निकलती है, ठीक है। अभी उसको ऑफ कर दीजिए आप। हाँ, अभी अनलॉक कर दिया आपने, ठीक है। अब अनलॉक करने के बाद क्या होता है कि आपने डोर अपना खोला, ठीक। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं। एक होता है जैसे अगर आप पहले से इसको स्विच को ऑन रखोगे, तो जब आप गाड़ी अपना 1 मिनट, अभी आप लॉक करो। अच्छा, इसमें नहीं, i20 में है कि जैसे आप लॉक करोगे तो अपने आप विंडो घूम जाता है। इसमें i10 में नहीं। चलिए अनलॉक करिए, ठीक है, हो गया। सबसे पहले तो आप इधर आ जाइए, ठीक है। इसमें देखिए ये कुछ फंक्शन दिए गए हैं। इससे आपका विंडो फ्रंट वाला ये ग्लास डाउन होता है, ये अगले डोर का ये लेफ्ट वाला है, और ये जो है ये बैक साइड का है, ये भी बैक साइड का है। इससे आपके जो विंडो होते हैं ये लॉक होते हैं। ये जैसे एक बार की दिखाइए आप। ये मैंने की इसमें डाल दी और इग्निशन ऑन कर दिया, क्योंकि इग्निशन ऑन करने के बाद ही ये वर्क करेगा। अभी जैसे ये ग्लास है, ये देखें, इसको ये डाउन हो गया, ठीक है। हमेशा एक शीशा चढ़ाना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं दोनों एक साथ, और ये वाला जो है ये लेफ्ट का है। ये देखेंगे आप, ये वाला देखो विंडो डाउन हो रहा है, हो गया, ये क्लियर हो गया। एक हमेशा कुछ लोग दोनों इकट्ठे कर देते हैं। ये दोनों बैक साइड के हैं। और ये जो होता है ये होता है जैसे बच्चे वगैरह गाड़ी में बैठे, तो इसको अगर आप यहाँ से लॉक कर देते हो, अनलॉक हो गया, लॉक कर दिया, तो पीछे के जो शीशे हैं वो डाउन नहीं होंगे। अगर वहाँ से आप शीशे, यहाँ से चारों शीशे आप ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से चाहो तो यहाँ से ये नहीं खुलेगा। देख रहे हैं, ये लॉक हो गया, ये यहाँ से नहीं खुल रहा है। और इसमें एक चिल्ड्रन लॉक भी होता है, इसमें शायद नहीं है, अंदर से चिल्ड्रन लॉक होता है, ठीक है। अगर यहाँ से इसको आपने, अब बच्चे हैं चाहे तो खोल नहीं सकते हैं, अब यहाँ से इसको ऑपरेट कर सकते हो इस पॉइंट से। ये देखो यहाँ से खुल रहा है ये, और ये जो आराम से खुल जाएगा। अब यहाँ से अगर इसको अनलॉक कर दिया तो बच्चे वहाँ से इसको खोल सकते हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं, ये होता है लॉक अनलॉक। जैसे कई बार क्या होता है कि गाड़ी स्टार्ट है तो सेंटर लॉकिंग होती है, तो पीछे से डोर नहीं खुलेगा, तो आप यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं, लॉक और अनलॉक। ये होता है आपका साइड मिरर का एडजस्टमेंट। इसको जैसे यहाँ से बंद करना है, ये बंद हो गया, ऑफ हो गया, फिर ऑन हो गया। और इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका होता है ये होता है, ये राइट वाले साइड का और ये लेफ्ट वाले साइड का, ठीक है। और ये माउस है, इसको इस तरीके से लेफ्ट का साइड मिरर आपको एडजस्ट करना है, तो इसको स्विच को आपने इधर कर दिया। उसके बाद इस तरीके से, जैसे आप अगर ध्यान देंगे शीशे पे, देखो शीशा धीरे धीरे राइट और लेफ्ट हो रहा है, ये इसमें ये माउस का वर्क करता है इस तरीके से। और ये वाला जैसे हमको राइट वाला करना है, तो ये राइट की तरफ ये दबा दिया, ये चीज़ राइट, और उसके बाद ये राइट वाला साइड मिरर है, ये देखो कर रहा है, ये वर्क कर रहा है। उसके बाद ये तो चलो यहाँ से ऑफ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर आ जाते हैं हम मेन चीज़, जैसे फ्यूल का ढक्कन कहाँ से ओपन होता है, ये पॉइंट है, इसको ऊपर ऐसे उठाओगे, फ्यूल का ढक्कन खुल गया, ठीक है, ओपन हो गया। मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से कि ढक्कन ओपन हो चुका है। कुछ लोगों को पता नहीं होता है, ये देख रहे हैं, यहाँ से ये खुल गया, अच्छा, ठीक है। यहाँ से इसको खोल के फ्यूल डलता है, ये चीज़
है ना। ओके। ये हो गया। कुछ गाड़ियों में अलग होता है। अब यहाँ से हमने इसको बंद कर दिया। जब तक वहाँ से ओपन नहीं करोगे, और डिग्गी के लिए ये यहाँ पे एक स्विच होता है, ये देखो ये वाला जो स्विच है, इसको आप पुश करोगे तो डिग्गी खुल जाती है, ठीक है, अनलॉक के लिए। यहाँ पे कुछ टूल किट रखी हुई है आपकी, इसके अंदर इसका रॉड है और जैक का पाना है, ये आपका फर्स्ट एड बॉक्स है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी स्टेपनी होती है, ये देखो ये स्टेपनी है। जरा ये कवर हटाओ, इसके अंदर आपका जैक है गाड़ी का, यहाँ से खोलो इस जगह से। हाँ ये देखो ये जैक है, गाड़ी में जब कार पंचर वगैरह हो जाती है, ये नई स्टेपनी उसी में रख दीजिए इसको, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा कि जैक कहाँ लगता है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इसको रख दिया, ये बंद कर दिया। अभी ये डिग्गी आराम से बंद हो गई, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं यहाँ हमारी गाड़ी का बोनेट कहाँ से खुलता है। जैसे कुछ लोगों को क्वेश्चन होता है ना, बोनेट कुछ गाड़ियों में यहाँ पे होता है, कुछ यहाँ पे। तो ये है, ये स्विच है, इसको यूँ खींच दिया, अब आगे बोनेट ओपन हो गया। ऐसे नहीं ओपन होता है। अभी आइए बताता हूँ। जैसे वहाँ से उसको स्विच को खींचा, अब यहाँ पे एक फिंगर डालिए, ये देखो एक पॉइंट है, ये यहाँ ऐसे इसको इधर इसको करना है। हाँ ऊपर उठाओ, अब बोनेट ऊपर उठाओ, एक हाथ से उठाओ, उठ गया। अगर इसको नहीं करोगे तो बोनेट नहीं उठेगा। अब यहाँ पे एक रॉड है, देखो ये वाली, ये रॉड यूँ लोगे और ये आपका ये पॉइंट बना है, ये रखो, बोनेट रखो, ये ठीक है, ये हो गया। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, ये बैटरी है प्लस माइनस, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक। ये इसके फ्यूज़ वगैरह हैं, रिले, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको कभी टच नहीं करना, क्योंकि गाड़ी हीट उट हो जाती है। तो अगर ये पाइप कूलेंट का पाइप होता है, इनकमिंग आउटगोइंग, एक जाने का एक आने का, तो इसमें अगर ये कहीं लीकेज हो जाता तो गाड़ी हीट कर सकती। गाड़ी 2 ही 3 कंडीशन में हीट करती, एक अगर कूलेंट लीक हो गया, या गाड़ी का कूलिंग फैन काम नहीं करता है, या फिर गाड़ी में इंजन ऑयल नहीं है तो हीट करेगा। यहाँ से आप इंजन ऑयल इसका चेक कर सकते हैं। ये इसमें देखो 2 पॉइंट दिए हैं, 2 छोटी छोटी बिंदियाँ दी हैं, ये देखो, एक ये एक ऊपर। हाँ अगर कभी भी कार चला के तुरंत नहीं चेक करते हैं, गाड़ी खड़ी हो आधे 1 घंटे से, ताकि ऑयल पूरा बैठ जाए। और ये चीज़ है जिसमें हल्का हाथ लगाओ, ऑयल में लगाओ, हाँ पकड़ो, दोनों हाथ से लो। हाँ अब इसको जरा रगड़ के देखो, चिकनाई आ रही है। अगर इसमें मतलब चिकनाई खत्म हो जाए तो इसका मतलब इसकी ग्रेविटी खत्म हो। जो ऑयल होता है, मान लो नई गाड़ी है, आपने 6 महीने घर में खड़ी कर दी, उसके बाद इंजन ऑयल की ग्रेविटी खत्म हो जाती है, आप चलाओ चाहे ना चलाओ। अच्छा। हाँ ऑयल बेकार हो जाता है, जैसे पेट्रोल सड़ जाता है ना, वैसे ये भी। यहाँ पे वाइपर में बोतल में पानी पड़ता है, ये इसके अंदर वाइपर वाला पानी, और इसके अंदर कूलेंट होता है। कूलेंट मिनिमम और मैक्सिमम, ये जब भी आपकी गाड़ी जाएगी सर्विस पे, कूलेंट हो गया, ब्रेक ऑयल इसके अंदर पड़ता है, और इंजन ऑयल, ये सब उनका काम है, ठीक है ना। अगर इसमें ब्रेक ऑयल कम होगा तो ब्रेक नहीं लगेगा, जो मैंने वहाँ लाइट बताई थी। और अगर पावर स्टीयरिंग ऑयल, ये इलेक्ट्रॉनिक है शायद, ये ABS मोटर है आपकी, देखो लगी, सबसे कॉस्टली है ABS। हाँ ABS, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम। हाँ ये अगर इसकी लाइट आ जाती है, अगर ये काम नहीं करेगी तो ब्रेक प्रॉपर नहीं लगेगा, वहाँ पे ABS लिख के आ जाता है। अभी मैं बताऊंगा इसको, ठीक है। ये जो है, इसके अंदर आप पानी डाल सकते हो, वाटर। ये मोटर दिख रहा है, हाँ तो डालने की जरूरत नहीं है, वाटर खत्म हो जाता है ना, लिखा है मैक्सिमम लिखा है ना, यहाँ तक पानी भर सकते हैं। अभी इसमें पानी कम है। इसके अंदर जब भी पानी डालो, एक शैम्पू का पाउच डाल दो, एक शैम्पू का पाउच फाड़ करके पानी डाल। हाँ इसलिए कि ताकि ये क्लीन चलेगा, ठीक है। इसके अंदर कूलेंट होता है, इससे हमें छिड़खानी नहीं करनी, इससे छिड़खानी नहीं करनी, इससे नहीं करनी, ब्रेक ऑयल से। ये सब चीजें जब सर्विस पे गाड़ी जाती है, आपकी गाड़ी का अल्टरनेटर है जो बैटरी को चार्ज करता है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। बाकी ये आप ये नहीं छूना है, ये नहीं छूना है, ये चेक कर सकते हैं। हाँ ये नॉर्मल चेक कर सकते हो, वो भी ठंडी गाड़ी पे। ये आपकी 4 सिलेंडर की गाड़ी, 4 पिस्टन की, 1 2 3 4 प्लग है, ठीक है। 1.2 1200 सीसी का इसका इंजन है, ठीक है ना। इसको हमें नहीं छूना है, इसको तो मतलब इनको छूना है, मतलब ही नहीं। यही पानी डालने के लिए हमें वाइपर बॉटल में पानी डालना है, बाकी कुछ नहीं। और मैं आपकी लाइटें बता देता हूँ कि कैसे क्या क्या चीज़ कहाँ से पता चले। आप जरा उधर ड्राइविंग सीट से उधर आओ, बैठो, बताता हूँ। मेन जैसे कि कार में हम लोग बैठ गए, ठीक है। ये देखो, इस पे आप देखोगे ये डोर बन के आ रहा है, कार में एक डोर बन के आ रहा है, ये डोर खुला हुआ है। अभी आप देखोगे तो डोर जैसे बंद करूंगा ये बंद हो गया है, कार गायब हो गई, जो बीच में दिख रहा था। और जैसे डोर कोई खुला होता तो यहाँ कार बन के आती है। चारों में से कोई भी डोर आपका, कई बार क्या होता है कि हल्का डोर बंद कर लिया, ये देखो डोर बंद हो गया, लेकिन यहाँ पे ये लाइट आ रही है, क्योंकि प्रॉपर डोर नहीं बंद है। हालांकि गिरेगा नहीं कोई, लेकिन ये फंसा हुआ है, तो हमको ये चीज, इसका इंडिकेशन है कि गाड़ी का कोई डोर खुला है, अगर डिग्गी भी। उसके बाद आ जाते हैं, इसमें देखो 2-3 लाइटें आ रही है। एक बार मैं इग्निशन ऑफ करके ऑन करता हूँ, ऑन की, अब कितनी सारी लाइटें आ गई। अब इसमें से कुछ लाइटें गायब हो जाएंगी, ठीक। एक तो पावर स्टीयरिंग वाली लाइट गायब हो गई, ठीक है। एक बार दोबारा दिखा देता हूँ मैं आपको, है पावर स्टीयरिंग वाली लाइट गायब हो जाएगी अभी, ठीक है।
अभी इसमें लाइट एक दिखा रहा है, ये लेफ्ट वाली जो लाइट है प्लस माइनस, ये होती है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर क्या होता है? जो हमारी बैटरी को चार्ज करता है। और उसके बगल वाली जो है इंजन ऑयल की कीप है। उसके बाद फिर सीट बेल्ट की है। उसके बाद जो है वो ब्रेक ऑयल की है। ये 4 लाइटें हैं देखो। ये वाली जो है ये ब्रेक ऑयल की है, ये सीट बेल्ट की है, ये वाली चेक वो इंजन ऑयल की है, ये अल्टरनेटर की है, ये चेक इंजन की है। ठीक है। ये अब हमको करना क्या है इसमें, जैसे कि हमको कैसे पता चलेगा? अभी देखो मैं इंजन ऑन कर दिया, मैंने कर दिया। अभी कितनी लाइटें आ रही हैं? क्या वो सीट बेल्ट की और ब्रेक ऑयल की? ब्रेक ऑयल की। ठीक। अभी क्या है, क्योंकि ब्रेक ऑयल की इसलिए आ रही है क्योंकि हैंड ब्रेक की आ रही है, क्योंकि हैंड ब्रेक यहाँ से ऑन है। ये ऑफ कर दिया। अब लाइट गई। अभी सीट बेल्ट लगा लेंगे दोनों लोग तो लाइट गायब हो जाएगी। ठीक है, एक बार लगा लीजिए, अभी सीट बेल्ट लगा लीजिए। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। अगर ये सब चीज़ें हम समझ लेते तो हमारी गाड़ी बहुत सेफ रहती है और नुकसान से हम बच जाते हैं। ठीक है। अभी देखो सारी लाइटें गायब हो गई गायब। अब इसका मतलब अगर इन केस अगर वो प्लस माइनस वाली लाइट आ जाती, इंजन ऑन है, प्लस माइनस वाली लाइट अगर आ जाती इसमें मीटर में, तो इसका मतलब आपकी गाड़ी का जो चार्जर है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो ज्यादा देर गाड़ी चल नहीं पाएगी। बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद इंजन ऑन ही नहीं होगा। ठीक। अगर वो कीप बन के आ गई सेकंड नंबर वाली, तो गाड़ी में इंजन ऑयल कहीं से लीकेज है या कम है, प्रॉपर आप उसको चेक करा लें, वरना गाड़ी का इंजन सीज हो सकता है। ठीक है। अभी सारी लाइटें गई हैं। अब एक बार मैं दोबारा ऑफ करके ऑन करके बता दे रहा हूँ। ठीक। अब ये प्लस माइनस वाली अगर इंजन ऑन पे, ये कीप इंजन ऑन पे, या फिर आपका जो ये क्या बोलते हैं इसका एबीएस बन के आ जाए, अगर एबीएस आ गया तो एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, या स्टीयरिंग का लोगो आ जाता है स्टार्ट पे, तो स्टीयरिंग ऑयल कम है। ये चीजें अगर कोई डोर बन के आ जाता है, जैसे अभी डोर देखो ये अब मैंने खोल दिया, आ रहा है ना बन के, कार बन के आ रही है, इसका मतलब डोर खुला, तो ये इसके इंडिकेशन होते हैं। अगर ये चीज आप ध्यान देते हो तो कभी भी गाड़ी नुकसान के, अगर मान लो इंजन ऑयल की लाइट आ गई, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, इंजन सीज हो जाएगा। ब्रेक ऑयल की लाइट आ गई, ध्यान नहीं दे रहे हो, तो गाड़ी कभी भी ब्रेक फेल हो सकता है। स्टीयरिंग की ऑयल लाइट आ गई और ध्यान नहीं दे रहे हो, तो स्टीयरिंग कई बार काम नहीं करेगा। तो इसकी लाइटें होती हैं, बाकी इसमें कुछ भी नहीं। बाकी चलाते चलाते मेन, बाकी मैंने ये बता ही दिया था आपको। और ये जो भी लाइट जल रही है येलो कलर की ऊपर, वो चेक इंजन की, जैसे इंजन ऑन करोगे वो चली जाएगी। जैसे देखो अभी मैंने इंजन ऑन कर दिया, क्लच दबाया, क्योंकि क्लच दबाना कंपलसरी है। सारी लाइटें गई, सिर्फ सीट बेल्ट की आ रही है, सिर्फ सीट बेल्ट की आ रही है, बाकी सब लाइटें चली गई। ठीक है। तो आप इस चीज को समझ, बाकी जैसे मान लो जो मैंने बताया था, ये देखो अभी जैसे मुझे एसी ऑन करना, मैंने ऑटो पे कर दिया, 1 मिनट। ठीक है, एसी गाड़ी का ऑन हो गया। एसी ऑन हो गया। अब आप देखिए इसमें 2 चीजें जो मैंने उस टाइम बताई थी आपको। ठीक। नॉर्मली हमको एयर यहाँ पे लेनी होती है। ठीक है। यहाँ पे जब लेनी होती है तो हमको क्या करना, नॉर्मल ये हमने, अच्छा अब एसी के साथ में ब्लोअर। ठीक है। नहीं, अब मेन हवा यहाँ आएगी। ठीक है, रियली। लेकिन हमको जैसे कई बार बहुत ज्यादा बारिश होती, फोक होता है, तो अभी जो मैंने बताया था, जो धुंध जम जाता है, तो हमको क्या करना है, ये पॉइंट देख रहे हैं आप, ये इस पे हमने कर दिया। अब पैरों में भी हवा आ रही है और यहाँ पे भी हवा आ रही है, हल्की हल्की आ रही है। लेकिन अगर हमको विंडो क्लीन करना है तो ये देखो, ये फ्रंट, अब देखो कहाँ पे हवा आ रही है, बहुत तेज यहाँ आ रही है, क्योंकि वो शीशे को पूरा क्लीन कर देगा। ये हो गया फ्रंट का, धुंध नहीं जमेगा। ये हो गया बैक का। अब देखो पीछे वाले शीशे पे आप ध्यान देना, एकदम क्लीन है। अब यहाँ देखो ये मैंने रियर विंडो, अब इसमें जो ये देखो लाइनें बनी, ये हीटर की होती हैं। अभी धीरे धीरे हालांकि एकदम क्लीन है, जो उसमें ब्लैक लाइनें हैं, इसके अंदर हीटर की होती हैं। कभी भी आप देखोगे तो अगर पानी पड़ा होगा, थोड़ी देर बाद धीरे धीरे वो सुखा देगा, उसके अंदर उसका कनेक्शन होता है शीशे का। ये आपका बैक ग्लास है, इसका कोई मतलब नहीं, साइड मिरर है। तो ये चीज़ें हमको ध्यान देना। और जैसे कि मान लीजिए अभी तो चलो नॉर्मल, अभी नॉर्मल हमको चलानी है गाड़ी, तो हमने क्या करना है, इसको ऑटो कर दिया। ठीक। अभी हवा इसमें आएगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो शीशे नहीं खोलना चाहते, तो उनको क्या करना है, जैसे अभी मान लीजिए अंदर की हवा अंदर ही है, अगर हम अंदर की एयर बाहर, एसी भी ऑन है, शीशा भी नहीं खोलना चाहते, तो हमने क्या करा, इसको यहाँ से ऑफ कर दिया। अब देखो हवा थोड़ी कम हो जाएगी। अब एग्जॉस्ट चल गया, अंदर का जितना अगर धुआं आप अगर सिगरेट पी के आप फूकते हो, तो अंदर की हवा अपने आप वो बाहर निकाल देगा। आपको शीशा खोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन कूलिंग थोड़ी कम करेगा। अभी देखना अभी हवा बढ़ जाएगी, कम हुई है, अब नोटिस करना, बढ़ गई, अभी बढ़ गई। तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी आप इससे अपना इसका एसी स्लो फास्ट और स्लो ये कर सकते हैं। ये जैसे कि मान लीजिए पैरों में कुछ लोगों को कार चलाने के टाइम थोड़ा मतलब हिचक टाइप की होती, तो आप इस पॉइंट पे कर देंगे, तो देखो नीचे पैरों में हवा आ रही है, ये ऑटो पे रखना है तो आप इसको ऑटो पे रख सकते हैं, सिर्फ फ्रंट में ही हवा आएगी। बाकी म्यूजिक इससे कंट्रोल, इससे आप देखिए 2-3 चीज़ें, इससे आप अपना ब्लूटूथ कनेक्ट है, फ़ोन
ऑन ऑफ कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं, यहाँ से वॉल्यूम वगैरह है हल्की, और यहाँ से बैंड चेंज कर सकते हैं, यहाँ से मोड चेंज कर सकते हैं, ब्लूटूथ से कर सकते हैं। बाकी आप आ जाइए ड्राइविंग सीट पे आराम से उतर के, बस ये मेन चीज़ें हैं। बाकी इसमें ब्लोवर वगैरह कैसे से, ये तो एसी का हो गया, लेकिन ठंडियों का मौसम है ब्लोअर चलाना है ना, तो अभी वो चीज़ मैं बता देता हूँ। बहुत बढ़िया चीज़ आपने पूछी मेरे से। जैसे अभी मान लो एसी है, ब्लोअर चलाना, तो यहाँ से एसी ऑफ कर दो। अब एसी नहीं चल रहा है, अब खाली ब्लोअर चल रहा है। अब हमको करना है क्या है, ये चीज़ जैसे ये देखो, टेम्परेचर आप यहाँ से सेट कर सकते हो, कितना टेम्परेचर रखना है ये यहाँ से सेट कर लो। जितना भी, अगर गर्म हवा लेनी है तो उस हिसाब से टेम्परेचर सेट कर लो। अच्छा, बढ़ाते जाएंगे तो फिर वो गर्म हवा हीट करेगा। अभी देखना थोड़ी देर बाद ही गर्म हवा आने लगेगी। हाई हो गया ये, अभी देखना, देखो गर्म हवा आने लगी। तो यहाँ से नीचे पैरों में भी आ रही गर्म हवा, इसमें भी आ रही। अब यहाँ एसी ऑन नहीं करना है, ठीक है। अब गर्म हवा दे रहा है, इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना है तो नॉर्मल पे आप लियो। अच्छा, अब ये नॉर्मल पे आ गया, तो ये नॉर्मल केवल हवा देगा ना, हवा दे रहा है। एसी मान लो जैसे 18 टेम्परेचर दिखा रहा है, अगर आपने एसी ऑन कर दिया तो अभी ये कूल करना स्टार्ट करना शुरू कर देगा। और एसी अगर बंद कर दिया है तो सिर्फ ब्लोअर चल रहा है, ब्लोअर चल रहा है और कुछ नहीं, ब्लोअर चल रहा है। और हीट पे करना है तो आप इस चीज को ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे तो वो हीट पे आ जाएगा। और यहाँ से ये ऑफ करने का, ये ऑफ हो गया, ये ऑफ कर दिया है, तो अब ऑन करने के लिए भी यही बटन दबाना होगा। ऑफ 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 नहीं, ऑफ है ये। ऑन करने के लिए आपने ये देखो ऑन हो गया। अभी एसी के साथ ऑन हुआ, ऑन हो गया। अगर ये बंद है और हमें केवल ब्लोअर चलाना है तो ये केवल ब्लोअर के साथ देखो दो तीन चीजें। एक ऑटो स्टार्ट यहाँ से होता है, जैसे यहाँ से मान लो मैंने बंद कर दिया, अभी मुझे चलाना है गाड़ी, तो अब ये मैंने ऑटो कर दिया। अब एसी भी हमारा ऑन हो गया, ठीक है, सब कुछ ऑन हो गया। एक होता है कि मैंने यहाँ से एसी ऑफ कर दिया, अब खाली ब्लोअर चलाना। मैंने यहाँ से देखो ऑटो, ये बंद कर दिया, ऑफ हो गया। अब ऑटो चलाना है, एसी ऑन हो गया। अगर एसी हमको बंद करना है तो हमको यहाँ से इसको ऑफ करना पड़ेगा। अब ब्लोअर ऑन है, एसी नहीं ऑन है ना। और ऑटो का मतलब जैसे मैंने ये यहाँ से ऑफ कर दिया, ऑटो करते ही ऑटो का मतलब सारा सिस्टम अपने आप ऑन हो जाएगा, बस यही है। और अगर इसको मान लीजिए बहुत अंदर की हवा जो मैंने बताई थी, इसको कर दिया तो बाहर एग्जॉस्ट चल रहा है। जैसे ये हमने इसको ऐसे बंद कर दिया, ठीक है। अब इसको ऑपरेट करने के लिए ऑटो कर दो, ऑटो करना पड़ेगा। ऑटो करो, ये ऑटो अपने आप सारा ऑन हो गया। अब मान लो आपको खाली ब्लोअर चलाना है, एसी बंद कर दो, एसी बंद कर दी, बस अब ब्लोअर चल रहा है। अब ये ब्लोअर चल रहा है। अब हमने अंदर की हवा जो बाहर फेंकनी इसको बंद कर दो, बस बंद कर दिया। अब इसकी जो ब्लोअर की स्पीड है वो कम करनी है, तो ये देखो यहाँ से कम होती है। अच्छा, यहाँ एकदम ऑफ हो गई, ठीक है। और ये देखो, अच्छा 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 अच्छा, ये इससे एडजस्ट होता है। अच्छा, ये ऐसे बढ़ा दिया। हाँ, जितना चाहो उतना कर सकते हो। और तब तक एसी ऑन नहीं होगी जब तक ये बटन स्विच नहीं दबाओगे, तब तक ऑन नहीं होगा, ठीक है। ठीक। बाकी चारों इंडिकेटर यहाँ से जलते हैं। ये हजारा स्विच होता है, बारिश वारिश बहुत ज़्यादा फोक हो, इससे गाड़ी का टेम्परेचर होता है, आरपीएम, ठीक है, पर मिनट आरपीएम जो होता है। पर ये बाकी आपका स्पीड मीटर यहाँ है। दो तीन चीज़ें और बता देता हूँ। देखो, जैसे मान लो आपको कहीं जाना है, आप देखना चाहते हो लखनऊ से दिल्ली कितना है, तो इसमें देखो ये है, ये बी आ रहा है। इसमें 3 ऑप्शन होते हैं। एक तो मेन मीटर होता है, जो आपकी गाड़ी चली कितनी है। देखो मेन कितनी चली है आपकी, 592 किलोमीटर चली है। अब अगर हमको जीरो करना है, ये तो हटेगा नहीं। ये देखो यहाँ आ गया आपका ये 26 पॉइंट, ये आपका ये ए और बी 2 ऑप्शन। अब मैंने इसको दबा के रखा, देखो जीरो हो गया। अब जितना आप चलोगे, मान लो आप एक ए वाला देखना चाहते हो, बी वाला, इसमें दोबारा ये करा, ये बी आ गया। किस लिए है? दोनों में 2 जगह आप इसको सेट कर सकते हो। जैसे पहला वाला आप देखते हो कितना माइलेज आया था, फिर अब वो नहीं हटाना चाहते हो, नहीं याद रहेगा, दूसरे वाले जीरो कर लिया, तो वो अब मार्जिन भी इसमें एवरेज भी बताता है पर किलोमीटर का। जैसे जीरो है अभी एवरेज भी बताता है जैसे किलोमीटर के हिसाब से। जब आप चलाओगे देखो ये 12.4 किलोमीटर पर किलोमीटर, अभी 12 का एवरेज दे रही है ये, क्योंकि अभी नई गाड़ी है, ठीक है ना। तो इसमें माइलेज वाले सब दिखाता है। आ जाओ आप दोस्तों, आपने देखा i10 ग्रैंड नियोज़ का जो छोटा सा एक डेमो था कि किस तरीके से चीज़ को ऑपरेट करना चाहिए, और आई होप आपको समझ में आ जाएगा। आप एक बार अगर वीडियो देखेंगे, वीडियो पसंद आता तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। चलो अभिषेक भाई, स्टार्ट कर लो गाड़ी।